विद्या और अविद्या। तो मंत्र है विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यायाम अमृतम अश्नुते। कह रहे कि विद्या को भी प्राप्त करो और अविद्या को भी प्राप्त करो। कि यदि आप विद्या को प्राप्त करोगे अविद्या को प्राप्त करोगे तो नरक में जाओगे, और विद्या को प्राप्त करोगे उससे भी और नरक में जाओगे। आप लोग अब ये लग रहा हो कि विद्या को प्राप्त करेंगे नरक में जा रहे, जाते हैं, बताते हैं आपको कैसे जाते हैं। यहां अविद्या का अर्थ है भौतिक विज्ञान और विद्या का अर्थ है आध्यात्मिक विज्ञान। अब एक बात बताओ आप कि आप ये कहने लग जाओ ना जी हम तो आध्यात्मिक विद्या को पढ़ेंगे और कुछ चीज हम पढ़ते ही नहीं बिल्कुल भी, और गीता और रामायण ये आध्यात्मिक पोथे लेके पढ़ लिए आपने, तो क्या उससे आपकी नौकरी लग जाएगी? बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे? कपड़े कहां से पहनोगे? बच्चों का पालन कहां से करोगे? फीस कहां से दोगे? घर में छोचक भात अनेक प्रकार के खर्चा होते हैं, खाना पीना रहना सहना वस्त्र कहां से पहनोगे? आदमी मर नहीं जाएगा बिना पैसे के? तो वो भौतिक विज्ञान से जी रहा है सारा संसार। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, अनेक ग्रंथों को पढ़ने लग रहे हैं। कोई पायलट की विद्या को पढ़ रहा है, कोई प्रोफेसर की विद्या को पढ़ रहा है, कोई हिस्ट्री को पढ़ रहा है, कोई हिंदी को पढ़ रहा है, कोई उर्दू को पढ़ रहा है, कोई फारसी को पढ़ रहा है, कोई कंप्यूटर को पढ़ रहा है, कोई मोबाइल को पढ़ रहा है। अलग अलग विद्याएं पढ़ रहे हैं, ये भौतिक विज्ञान है। और उस भौतिक विज्ञान को प्राप्त करके पढ़ करके आप अपनी जीविका को प्राप्त कर रहे हो। तो कह रहे अविद्या मृत्युम तीर्थवा, इस अविद्या के द्वारा हम मृत्यु को तर जाते हैं। मृत्यु को कैसे करते हैं? जब हमने भौतिक विज्ञान पढ़ लिया तो उससे पैसा भी आया हमारे पास, और उस भौतिक विद्या को पढ़ करके डॉक्टर भी बन गया, जो ज्ञान विज्ञान को शारीरिक विज्ञान को जान गया और रोगों के निदान जान गया इस भौतिक विद्या से। तो जब जब आदमी के ऊपर प्राकृतिक प्रवाह आएंगे, अनेक आपदाएं आएंगी, रोग होंगे, समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक विद्या नहीं करेगी। उन समस्या का समाधान ये भौतिक विद्या करेगी। आपके दाढ़ में दर्द होने लग गया तो वहां पर रामायण पढ़ने से और गीता पढ़ने से और वेद पढ़ने से और योग दर्शन पढ़ने से ठीक नहीं होगा। वो आपको भौतिक विज्ञान पढ़नी पड़ेगी कि भैया दांत के अंदर आरसीटी करवाओ, रूट कैनाल थेरेपी, नस को हटाना पड़ेगा, फिर मसाला बनाना पड़ेगा, फिर कैप डालनी पड़ेगी। ये कैप, रूट कैनाल थेरेपी, मसाला, दाढ़ की नस काट देना जिससे दाढ़ में दर्द हो ही नहीं, तो ये किसी शास्त्र में, आध्यात्मिक शास्त्र में नहीं लिखा कहीं। इसलिए भौतिक विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। कैंसर का बीमार हो गया तो भौतिक विज्ञान चाहिए, उसके लिए बढ़िया डॉक्टर चाहिए। ऐसी बीमारी है कि उन बीमारियों से यदि इलाज न करे तो बच ही नहीं सकता, मृत्यु को प्राप्त होगा व्यक्ति। तो उस मृत्यु से कैसे बचेगा? भौतिक विज्ञान से। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, भौतिक विज्ञान को कहा है अविद्या उपनिषद में, कि अविद्या के द्वारा मृत्यु के प्रवाह से तरा जाता है। ये कह रहा मंत्र, अविद्या के द्वारा मृत्यु के प्रभावों से तर जाता है व्यक्ति। अर्थात मृत्यु के रूप में जो समस्याएं, बड़े बड़े रोग आते हैं हमारे सामने, भौतिक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति उनको काट देता है, अपने को सुरक्षित रखता है, जीवित रखता है। इसलिए भौतिक विद्या अविद्या कहा है उसको, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, यानी अविद्या के द्वारा वो मृत्यु को तरता है, मृत्यु से बचता है, वो बच जाता है। विद्या या अमृतम असुनते,
और जो विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, उससे अमृतत्व की प्राप्ति करता है। अमृतत्व मतलब कहते हैं मोक्ष को, उससे मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस मंत्र को देख लेना, इसी उपनिषद में अविद्या विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम च अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्याया अमृतम असनुते। ये 17-18 मंत्र हैं, एक ही मंत्र है मुख्य रूप से, विद्या करो विद्या करो। तो ध्यान से देख लेना इसको। तो ये हो गया विद्या और अविद्या।